वेलकम एवरीवन टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अभी एक न्यूज आ रही है जो ट्रेंड बन रहा है। आप ईएमए की बात कर रहे हैं, 50 डे ईएमए की, 89 डेज ईएमए की। तो एक ट्रेंड बाहर आ रहा है गाइस। हम एनालिस्ट और टेक्निकल व्यू से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये निफ्टी का क्या ट्रेंड बन रहा है। ओके, सो मैं आज आपसे बात करूंगी कि निफ्टी के बहुत ही चांसेस है बुलिश होने के, बट उसके पीछे क्या रीजन है और किस वजह से देयर इज अ चांस कि आप निफ्टी के ऊपर एक वॉच रखें। प्लस उसके कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप अभी एक यू कैन हैव अ वॉच, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू कैन बेट अपॉन दो स्टॉक्स। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द स्टॉक नेम्स ऑल्सो, plus why this nifty is going to show you a movement, and that's also a upward movement, right? तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। Nifty recovery likely to gain steams because guys there is a technical things, like मैंने 2 or 3 analysis के analysis के व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे सम अप किया है, एंड आई एम श्योर वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग कि कैसे निफ्टी का मूवमेंट अब हम आगे जाके देख सकते हैं, राइट? तो निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स, राइट? तो उसके अंदर भी कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर अच्छी अभी आगे जाके देर देर कैन बी अ बुलिश ट्रेंड, तो वो भी अब हम जानेंगे। So let's go ahead, guys, and check out. There's a V-shaped in recovery is likely to continue. Why? Because there are a lot of reasons to it. Okay, so एक V-shaped recovery का मतलब है कि अगर स्टॉक्स जो थे दे वर पहले निफ्टी ऊपर था, देन इट वेंट डाउन एंड नाउ स्लोली स्लोली इट्स मूविंग अप, सो इट्स कॉल्ड अ वी शेप्ड रिकवरी। एग्जैक्टली ये वी शेप नहीं होता है गाइस, ये स्टॉक जो आपका चार्ट्स होते हैं वहां पे कुछ इस टाइप के पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, राइट? उसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। ओके, सो बुलिश सेंटीमेंट है और जो रेजिस्टेंस लेवल है जो बताया जा रहा है वो है 23,700 का, राइट? रेजिस्टेंस है मतलब कि उस लेवल तक एक देयर इज अ चांसेस कि वो जाएगा। इफ ब्रोकन, अगर वो ब्रोक होता है तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल अगर ब्रेक हुआ ना, उसके बाद वो जो लेवल है नेक्स्ट वो जाके रुकेगा आपका 24,000 के पॉइंट पे, राइट? तो ये क्यों होगा, कैसे होगा, विल विल चेक आउट एवरीथिंग, राइट? एंड ऑल्सो मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। सो ये जो पर्टिकुलर आज का वीडियो है इज डेडिकेटेड टू निफ्टी, एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी ने अभी ऐसा कैसा परफॉर्मेंस दिया है, राइट? कि चांसेस है कि वो बहुत ज्यादा बुलिश रहे। और स्टॉक्स जो है जो आपको अभी आप देखने में, या आप यू कैन कीप एंड वॉच ऑन दो स्टॉक्स आर बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, ईचर मोटर्स, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, अबॉट, आदित्य बिरला कैपिटल। तो ये सब स्टॉक्स है गाइस निफ्टी के, सो यू कैन कीप अ वॉच ऑन दीज स्टॉक्स बिकॉज once this nifty break this, okay, with the help of these stocks, okay, Nykaa also, once they with the help of the ये सब stocks की help से निफ्टी ने अगर रेजिस्टेंस का लेवल जो है 23,700 को ब्रेक किया तो वो बहुत हाई चांसेस है कि 24,000 पे जाके रुकेगा। ओके, सो ये एक इसका ऑब्जर्वेशन है। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि भाई निफ्टी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर जाने वाला है। देखिए सपोर्ट कहाँ है, 23,400 और 23,350 के बीच में, राइट? अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट क्या होता है ना गाइस, ये होता है सपोर्ट, ये एक चार्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या, किस टर्म्स को हम बोलते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो सपोर्ट मतलब कि ये नीचे का जो सपोर्ट है, हाँ, इसको हम सीलिंग सॉरी ये आपका फ्लोर भी बोलते हैं, राइट? जैसे जिस फ्लोर पे हम खड़े होते हैं तो वो फ्लोर होता है ना, तो ये फ्लोर है। इसका मतलब अगर कोई कोई भी स्टॉक का मूवमेंट यहाँ पे आया है तो वो बाउंस बैक करेगा, राइट? ये जो लाइंस है इनको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइंस। ये लाइंस क्रिएट की जाती है चार्ट्स को देख के, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सपोर्ट है ना गाइस, तो क्या इसका क्या मतलब है कि ये जैसे भी कैंडल पैटर्न्स बनेंगे यहाँ पे सपोर्ट आते ही ये बाउंस बैक करेंगे, ठीक है? देखिए एक वी शेप रिकवरी अगर आप देख पा रहे हैं ये है। अच्छा, व्हाट वी मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे ऊपर एक क्या होता है ना, सपोर्ट कैसे क्रॉस होता है कि भाई बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, स्टॉक गिरा, पर एक लेवल के नीचे मार्केट उसको नहीं जाने देता है और बायर्स फिर से इन करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का जो पैटर्न है
उसी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग मतलब सीलिंग फैन जो होता है उसके ऊपर तो देखिए आपको पता है ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो सीलिंग जैसे बात कर रहे हैं हम, जैसे घर की सीलिंग होती है और घर का एक फ्लोर होता है। तो सीलिंग में अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से या तो वो कट करके ऊपर चला जाएगा या तो फिर से नीचे गिर जाएगा, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस लेवल भी बोला जाता है, राइट। अच्छा, ये एक जो ट्रेंड है जो यहाँ पे अभी निफ्टी में निकल के आ रहा है कि अगर इसने एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, 23,750 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया गाइस, तो वो आशा है कि वो 24,300 पे जाके रुके या 24,000 पे जाके रुके। अगर उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया तो, राइट। अब यहाँ पे आप ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बन के आ रहा है, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे क्या सपोर्ट रहा, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आया, फिर से इसने बाउंस बैक किया। जब ये ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं बाउंस बैक करना। यहाँ पे भी बाउंस बैक किया है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस है, ये पूरा लाइन जो है यहाँ इससे ऊपर नहीं जा रहा है स्टॉक। उसके बाद देखिए जो इसमें जो अप डाउन साइड आई है, राइट। जस्ट सेकेंड, ये जो डाउन साइड आई है ना, उसके बाद ये फिर से नया पैटर्न क्रिएट किया है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब यही है गाइस कि रेजिस्टेंस है मतलब इससे ज्यादा अब बायर्स मार्केट उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है, और नीचे का सपोर्ट लेवल बोले तो इससे ज्यादा नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। तो सपोर्ट अभी कहाँ पे है, 23,400 पे और 23,350 पे। यहाँ पे एक सपोर्ट है, मतलब चांसेस है कि इससे नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। अब क्यों हो रहा है, बिकॉज 50 डे ईएमए, ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है गाइस, राइट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो जिसके अंदर हम क्रॉसिंग्स देखते हैं। इस टाइप के हम क्रॉसिंग्स भी समझते हैं, मेरे आगे वीडियोस में मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी। ये बहुत कॉमन, बहुत सभी एनालिस्ट इसको यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस करके होते हैं। इसके अंदर हम ये हमको सिग्नल्स मिलते हैं कि स्टॉक बुलिश रहेगा या स्टॉक बेरिश रहेगा। इसके अंदर हम पैटर्न से पता कर पाते हैं कि यहाँ पे ये डेथ क्रॉस है, ओके। ये वर्ड्स है गाइस, टर्म्स है टेक्निकल इंडिकेटर्स के। या फिर यहाँ पे है गोल्डन क्रॉस, ओके। तो मैं इनके बारे में आपसे डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियो में जरूर से करूंगी। तो 50 डे ईएमए जो 23,100 पे एक क्रिएट हो रहा है पैटर्न, उसी से हमें ये दोनों लेवल्स मिलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिल रहे हैं। चलिए, तो देखिए नीचे में नीचे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल सपोर्ट रहा तो 23,400 23,350 का सपोर्ट दिखाई देगा, और 23,750 और 23,800 का रेजिस्टेंस है। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो चांसेस है कि वो 24,000 24,300 तक जाएगा ही जाएगा। तो टारगेट क्या है, 24,300, इफ द कंडीशन इज इस रेजिस्टेंस लेवल को उसको ब्रेक करना होगा। ये जो जा रहा है ना guys, देखिए ये रेजिस्टेंस, ये जो ब्लू लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है आपकी। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसको अगर इसने ब्रेक किया तो ये सीधा जाके रुकेगा आपका 24,300 या 24,000 के पॉइंट पे, राइट। तो ये टेक्निकल व्यू नंबर 1 है। दो तीन टेक्निकल व्यूज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर क्यों सब एनालिस्ट एक ही पैटर्न को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, एंड व्हाट दे वांट टू टेल अस फॉर फ्रॉम दैट। और एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। निफ्टी कहीं भी जा रहा हो, कैसे भी हो, ऊपर हो नीचे हो, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो आप जानेंगे। प्लीज एंड एंड तक जुड़े रहिएगा, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दैट। तो ये वापस वही बात आई है, आई जस्ट टेक इट, मैं आपको just समझाने के लिए वापस आई क्रिएटेड दिस। ये जो लेवल है ना गाइस, 23,400 और 23,350 का, ये है आपका सपोर्ट लेवल, है ना। ये नीचे वाला लेवल है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप से पैटर्न्स बने होंगे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। रेजिस्टेंस आपका आ गया ये रेड लाइन पे, है ना, रेड लाइन पे आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर इसको क्रॉस करता है तब इनका कहना है कि निफ्टी जाएगा सीधा का सीधा इधर, राइट। 24,000 है, ये अप्रोक्सीमेटली 24,300 और इस टाइप के जो नए पैटर्न्स देखने में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा। इससे पता क्या चलता है, इससे अगर guys ये होता है कि निफ्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उन पे अच्छी नजर रखने से आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली, मतलब बुलिश है ट्रेंड। अगर कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो इट्स कॉल्ड द बुलिश ट्रेंड, मतलब उसका प्राइस बढ़ने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये सीन निकल के आ रहा है 50 डे डीएम में, और मैंने आपको टारगेट बताया ही है 24,300। द जोन ऑफ दिस विल एक्ट एज अ क्रूशियल हर्डल। देखिए जो 23,750
दिस वन रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है, ये वाला मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो लेवल है 23,750 अप्रोक्सीमेटली, एंड आपका 23,800। ओके, ये जो दोनों रेड लाइंस है ना, ये वही है 23,800। सो ये जो है ना, इट विल एक्ट एज अ क्रूशियल हर्डल फॉर निफ्टी एज अ प्रायर स्विंग हाई इज प्लेस्ड इन दैट रीजन। पहले उसमें इतनी उछाल आया था गाइस, इसीलिए ये दो रेजिस्टेंस निकल के आए हैं सामने। एनी सस्टेनेबल मूव अबाउट दिस, मतलब इसके ऊपर जाएगा, सस्टेनेबल मतलब कि वहां तक निफ्टी को रहना चाहिए। मींस अगर ज्यादा प्रेशर नहीं हुआ, सेलिंग का ज्यादा प्रेशर नहीं हुआ, तो वहां तक स्टॉक सस्टेन करेगा, निफ्टी सस्टेन करेगा। एंड वंस इट इज सस्टेन विल लीड टू शार्प अपसाइड रैली, फिर उसके बाद वो एक अच्छी रैली दिखाएगा अप टू द लेवल ऑफ 24,100 से लेके 24,300 इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे ही समय में, मतलब 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना तक के उसके अंदर फ्रेम में ये आपको मूवमेंट दिखा देगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल की हेल्प से एंड द इंडिकेटर्स लाइक ईएमए हम एक टारगेट को अप्रोक्सीमेटली फिक्स कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं देगा गाइस, मैं दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहे हैं अपन। तो द व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस? once it break this resistance level, it's going to go high to this level, right? 24,300 के लेवल तक जाने का इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर गाइस? मार्केट इन कंसोलिडेशन फेजेस, कंसोलिडेशन मतलब वहां पे आके एक बार फिर से वो स्टेबल करेगा, रुकेगा, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, राइट। सो वो उस कंडीशन में मार्केट्स आ रहे हैं। अक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स ऑलवेज एंड ऑलवेज गाइस। मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे काफी बात कही है, मैंने रेशियोज के बारे में बात कही है, मैंने आपसे फंडामेंटल्स के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियोस में बात कही है, राइट। सो अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज उनको भी देखिएगा। तो फंडामेंटल स्टॉक्स जो है ना गाइस, वो आपको हमेशा अच्छे इस जब भी मार्केट्स लो होते हैं तब फंडामेंटल स्टॉक्स को लेना इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग, राइट। एंड पिक्स क्या हो सकती है? बजाज फाइनेंस है, भारतीय एयरटेल है, एचडीएफसी बैंक है, बेल, अबॉट, इंडिगो एंड ऑल दिस थिंग्स कैन बी योर पिक्स। चलते हैं आगे। मार्केट आउटलुक क्या दिखा रहा है? नाउ द टेक्निकल इंडिकेटर व्यू टू, अगेन देयर इज अ वी शेप्ड रिकवरी। रिकवरी है मतलब नीचे से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 23,800 टेम्पररी हॉल्टेड, यहाँ पे रुका हुआ है 23,800 पे स्टॉक। अभी थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी है, वहां पे रेजिस्टेंस है। 89 डीएमए प्रोवाइड सपोर्ट। अगर अगेन वहां पे पहले टेक्निकल व्यू में कौन हमको एनालिस्ट बताया था कि 50 ईएमए पे सपोर्ट है, पर अब इसमें बता रहे हैं कि 89 ईएमए पे भी सपोर्ट है, राइट। अगर ब्रेकआउट हुआ तो इस रेंज में जाएगा। तो कुछ का जो टेक्निकल पॉइंट व्यू है उसमें उन्होंने बोला है कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो 24,000, 24,300 तक ये स्टॉक की जाने की एक चांसेस है, राइट। ओके, सो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ट्रेडिंग शुड ट्रेडर्स शुड अवॉइड एग्रेसिव पोजीशन। व्हाई? बिकॉज इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, कंसोलिडेट होगा मार्केट, वापस एक स्टेबिलिटी पे आएगा। तो एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेना चाहिए, डोंट बी एग्रेसिव, बी पैसिव। साथ में नायका का कुछ दिया हुआ है गाइस टारगेट, जिसका दिया गया है 1800 अप्रोक्सीमेटली। स्टॉप लॉस दिया गया है 17,443 का। द रीजन इज कि बस इतना आ जाए तो इफ यू वांट टू टेक एन एग्जिट आप ले लीजिए, इट मे हैपन कि इस लेवल से वो और नीचे जाने की चांसेस है, राइट। तो अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हैं, मैंने इंट्राडे की बात की होगी, प्लीज गाइज इंट्राडे में विदाउट स्टॉप लॉस कोई काम मत करिएगा, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नए हो पुराने हो सभी ये बात जानते हैं, जो ऑलरेडी है वो तो जानते ही हैं। जो नया इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के बिना डू नॉट डू एनी ट्रेड गाइस, राइट। नेक्स्ट टाइम 10 टेक्नो, टारगेट है 460 का, स्टॉप लॉस 390 पे आप लगा के चल सकते हैं। अगर ऊपर गया तो 460 मिल सकता है, मे बी अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स। अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं, राइट, विदाउट हार्मिंग योर मच ऑफ द कैपिटल। की फैक्टर्स, टेक्निकल पॉइंट नंबर 3, कहां से इंडिकेशन आया? द इंडिकेशन कम्स फ्रॉम एफएफआई। एफएफआई क्या है गाइस? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना। तो इनके, ये लोग बहुत दिन से बाहर थे, अब धीरे धीरे ये लोग डाल रहे हैं। और बहुत सारी चीजें देखिए, अभी टैरिफ्स आने वाले हैं, राइट। डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से टैरिफ्स जाएंगे, वो अफेक्ट करेगा मार्केट को। Q4 की अर्निंग्स भी अफेक्ट करेगी। लास्ट क्वार्टर में
कैसा रिजल्ट रहा कंपनीज का, क्या उन्होंने अपने सेल्स टारगेट अचीव किए, क्या रहा पैट, वो सब भी अफेक्ट करेगा। सो एफएफआई शॉर्ट कवरिंग एडिंग रिकवरी, उनकी वजह से सितंबर से ना हुआ था गाइस, एफएफआई ने बहुत सारा पैसा इंडियन मार्केट से निकाल दिया था, एंड उसी वजह से मार्केट्स बहुत स्लो डाउन हो गए थे। अब क्या हो रहा है, एफएफआई अगेन दे आर कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट, वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि धीरे धीरे निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स विल शो द मूवमेंट। की लेवल्स अगेन 23,650 टू 24,000। अब देखिएगा guys, देखिए तीन मैंने आपको व्यूज बताए हैं, अप्रोक्सीमेटली देखो वहीं पे आके स्टॉक की स्टेबिलिटी आ रही है, तो वैसे ही रहेगा यहाँ पे। और बिलो दिस ड्रॉप टू 23,200, अगर वो ज्यादा से ज्यादा गिर जाता है, इफ इट गोज डाउन, तो 23,200 का एक अपना सपोर्ट रहेगा, राइट। मतलब दैट विल बी अ नेक्स्ट लेवल सपोर्ट। ये S1 है, ये S2 है, सपोर्ट लेवल 2। एंड एज ए मैंने कहा क्वार्टर 4 एंड अर्निंग्स टैरिफ क्रूशल्स रहेंगे, सो कीप अ वॉच ऑन दोस, राइट। चलो, ओके, सो सेक्टोरियल आउटलुक्स एंड स्टॉक पिक्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ पे इस सिचुएशन में वेयर यू कैन हैव गुड इन्वेस्टमेंट। Strong sectoral banks could be banks, NBFC, infra, travels. Okay, these are the sectors where you can look for. Large cap की कंपनीज की थोड़ी बात करें तो आईसीआई बैंक है, पीएनबी है, इंडिगो है, एलएनटी है। So ये कुछ कुछ बैंक्स है जो लार्ज कैप है, they are good to hold for the long term purpose. मिड कैप की बात करें तो एसीसी है, एनएमडीसी है, आईटीसी हॉटल्स है। स्मॉल कैप में बात करें तो पीएसईएल है, एनसीसी है, बीएलएस इंटरनेशनल है। दीज आर द फ्यू स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे नाइका और जैसे, जिनके साथ स्टॉप लॉस की भी यू कैन टेक अ पिक आउट ऑफ दैट, राइट। ओके, सो कमिंग टू द कंक्लूजन, आई होप यू लाइक माय वीडियो। जिनको निफ्टी के बारे में जानकारी लेनी हो, काइंडली उनके साथ शेयर करिएगा। इट टेक्स टाइम एंड टेक्स एफर्ट्स टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस। नाउ फॉर यू ऑल, निफ्टी बुलिश ट्रेंड लाइकली टू कंटिन्यू, सो ये कंटिन्यू हो सकता है। द कंडीशन इज ओनली दिस गाइस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल दोनों जो है, जो मार्क पे मैंने आपको बताया 23,700 टू 23,650, और क्रॉस किया तो 24,000 अप जाने की चांसेस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स, प्लीज क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। ट्रेडर्स यूज स्टॉप लॉसेस wisely, right? So this was my pick for Nifty for you all. I hope you have learned about it, and आपको charts patterns भी समझ में आए होंगे। सपोर्ट सॉरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने बात की है, and so I hope it's knowledgeable for you. Meet you in the next video. Thank you and bye.